नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। इनकी मस्तिष्क रेखा को देखें एवं लाइफ लाइन को यहाँ पर देखें। लाइफ लाइन यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल जर्जर अवस्था में दिख रही है। लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक सर्टेन गैप दिख रहा है। साथ में इनकी जब हम भाग्य रेखा को देखते हैं तो भाग्य रेखा यहाँ से चली तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, तो कहीं न कहीं ये मस्तिष्क रेखा इनकी ये हेड लाइन है। मस्तिष्क रेखा इस रेखा पे जाके रुकती हुई सी दिख रही है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भाग्य रेखा का मस्तिष्क रेखा पर जाकर रुक जाना या फिर स्टॉप हो जाना। तो देखिए हेड लाइन इनकी बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार है और ये थोड़ी सी ढलमा होते हुए नीचे चंद्र की ओर जाती हुई और इसका एक ब्रांच इस प्रकार से निकलकर मंगल क्षेत्र की ओर नीचे। तो मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी है। जब मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी है तो जातक मानसिक रूप से मजबूत होता है, सोचने समझने की शक्ति इनको अच्छी मिलती है, स्ट्रांग मिलती है। साथ में ये दो भागों में बंटना कहीं ना कहीं ये वास्तविकता को दिखलाता है, ये वास्तविक चीज़ें और साथ में नीचे चंद्र की ओर आना अर्थात कल्पना शक्ति, मन की शक्ति और यथार्थ दोनों का एक अच्छा संगम यहाँ पर दिख रहा है। तो मानसिक शक्ति मजबूत है, विषम परिस्थिति से घबराते नहीं है, उससे निकलने का प्रयास करते हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब है कि भाग्य रेखा देखिए यहाँ से निकली है कुछ इस प्रकार से और ये यहाँ पर आके कमज़ोर सी पड़ी है और ये लगभग लगता है कि मस्तिष्क रेखा पर जाके रुक गई है बिल्कुल। तो किसी की भी भाग्य रेखा का कहीं पर जाकर रुक जाना या टूट जाना, कट जाना, ये ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार बिल्कुल शुभ नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस अवस्था पे जाकर रुक सी गई है। ये स्थिति बताती है, उम्र का कैलकुलेशन करता है कि ये उम्र होती है अप्रॉक्सीमेट, जहाँ ये क्रॉस करता है ये 36 वर्ष, अर्थात 36वें वर्ष से ऊपर इनका भाग्य नहीं चल पाया है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये 33-34 के बाद से ही भाग्य जो है यहाँ पर कमज़ोर पड़ा है और आगे नहीं बढ़ पाया है, या हल्का ये आगे भी बढ़ा है तो कहीं ना कहीं जाके ये हेड लाइन पे जाके रुक गया है। हेड लाइन पे रुकने का अर्थ होता है कि ये इसका रुकने का मूल कारण आप स्वयं हैं। इसके रुकने का बाहरी कारण कम होता है, आपका अपना कारण अधिक होता है। ये इसलिए होता है कि मस्तिष्क पे रुकना, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपकी कुछ सोच इस प्रकार से हो गई है कि कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य को रोक रहे हैं। तो आपको अपनी सोच में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि आपकी भाग्य यहाँ पर आगे बढ़ सके। और यदि आप स्वयं अपनी सोच से अपने वर्क में बाधा बने हुए हैं, ये इस प्रकार की भी चीज़ों को दिखलाता है। मैं थोड़ी सी हथेली को जूम करता हूँ तो चीज़ें और भी यहाँ स्पष्ट होगी। बिल्कुल यहाँ स्पष्ट हो रही है कि इनकी भाग्य रेखा चली तो यहाँ है और ये मस्तिष्क रेखा के पहुँचने से पहले ही रुक गई है और इसके ऊपर में कहीं भी कोई भाग्य रेखा का अंश इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अर्थात 36वें वर्ष के बाद से धन के लिए एक संघर्ष या फिर अपने घर वालों पर डिपेंडेंसी की ओर ये दिखला रहा है। अब आइए यहाँ पर जो एक चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण, ये तो हो गई आपकी भाग्य रेखा की बात। यहाँ देख लें कि इनकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल गुरु पर्वत की ओर ये है। इनकी लाइफ लाइन देखें, ये देख लीजिए, एक लंबा सा गैप। ये गैप कुछ मामलों में शुभ फल देता है, कुछ मामलों में अशुभ फल देता है। इसकी बातें को हम जान लें। अशुभ स्थिति क्या होती है कि ऐसे जातक अपने मन के मालिक होते हैं, किसी की बातें सुनना पसंद नहीं करते, इनकी जो इच्छाएं होती है वही करते हैं। ये घर वालों की भी बातों को काटते हैं, अपने घर वाले, माता पिता, हस्बैंड, सब की बातों को ये काटेंगे। ये वही करेंगे जो इनका मन करेगा। इनको ये रेखाएं स्वतंत्र प्रवृत्ति का बनाता है, स्वतंत्र एवं स्वच्छंद प्रवृत्ति का बनाता है। साथ में इसका निगेटिव दूसरा ड्रॉबैक है जल्दबाजी में निर्णय लेना, क्विक एक्शन में काम करना। ये भी इनका एक ड्रॉबैक है कि किसी भी कार्य को चाहते हैं कि तुरंत निपटा लें या तुरंत वो वर्क होना चाहिए। तो जल्दीबाजी और घबराहट में कभी कभी गलत निर्णय भी ऐसे जातक लेते हैं जिनके कारण इन्हें बाद में कष्ट उठाना पड़ता है या समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ये इस लाइन का ड्रॉबैक है। दूसरी तरफ ये गैप होना शुभ स्थिति में बनाता है कि ऐसे जातक की प्रवृत्ति स्वतंत्र होती है, इनकी हिम्मत बढ़ी हुई रहती, किसी भी कार्य को करने में इनकी जो है
हिम्मत काफ़ी बड़ी रहती, घबराते नहीं हैं। कोई भी कार्य होगा तो मन में संशय नहीं रखेंगे, किसी से बात करना है तो घबराहट बिल्कुल नहीं, जाके बात करेंगे, संशय की स्थिति नहीं बनाएंगे और जाके उस कार्य को करेंगे, कार्य से पीछे नहीं हटेंगे, इस प्रकार की स्थिति दिखलाती है। तो ये पॉजिटिव है। ऐसे जातक जीवन में विशेष उन्नति भी करते हैं। यदि हथेली की अन्य चीज़ें अच्छी अवस्था में, जैसे भाग्य रेखा अच्छी अवस्था में हो, माउंट्स अच्छी अवस्था में, तो ऐसे जातक जो वर्क को पकड़ते हैं उस वर्क को ये करके दम लेते हैं, तो इन्हें जीवन में एक अच्छी सफलता भी मिलती थी। ये ड्रॉबैक भी इस लाइन की है और शुभ भी है। इनकी लाइफ लाइन को देखें तो कुछ इसमें समस्या सी दिख रही है। ये देख लीजिए, लाइफ लाइन एक लंबे समय तक ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से, तो जहाँ पर भी रेखा या स्थिति क्लियर ना हो तो कहीं न कहीं उस रेखाओं में होने वाले समस्या, ये समस्या क्या है? ये समस्या मूल रूप से स्वास्थ्य, समस्याएं जीवन में अन्य भी हो सकती है, लेकिन ये समस्या मूल रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दिखला रहा है। और ये समस्या कहीं न कहीं यहाँ तक दिख रहा है। उम्र की यदि कैलकुलेशन इसमें हम करते हैं, मैं थोड़ी सी पिक्चर को छोटा करता हूँ तो चीज़ें स्पष्ट होगी। ये देख लीजिए, अब हम उम्र की यदि कैलकुलेशन को करें तो ये यहाँ से यहाँ तक 100 वर्ष मांग के, यहाँ से यहाँ तक तो 50 वर्ष में यदि यहाँ मान लेता हूँ तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ दिख रहा है कि ये 40 वर्ष के आसपास तक कुछ न कुछ छोटी छोटी समस्या ये दिख रही है। यहाँ के बाद थोड़ी समस्या कम हुई है, उसके बाद इनकी जो है लाइफ फिर सुचारू ढंग से चलने वाली है, ये चीज़ें दिख रही है। अब ऐसी स्थिति कहीं मस्तिष्क रेखा पर भी दिख रही है कि यहाँ से यहाँ तक बहुत गहरी और स्पष्ट मस्तिष्क रेखा है। उसके बाद रेखाएं थोड़ी सी डाउन भी हुई है, नीचे गई है। तो नीचे जाना कोई अशुभ स्थिति नहीं होता है, ये जातक को थोड़ा सा कल्पनाशीलता भर देता है। यहाँ दिख रही हृदय रेखा पर हम देख रहे थे, हृदय रेखा पर भी कुछ स्थितियाँ ऐसी है कि इनको रक्त संचार संबंधी वर्क में इन्हें ध्यान देना है कि शरीर का रक्त संचार सही से चले। एक स्थिति, हालांकि आगे की हृदय रेखा अच्छी अवस्था में है, थोड़ी सी शुरुआत में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रक्त संचार में कोई समस्या हो सकती है, उसके बाद स्थिति बहुत अच्छी है। सूर्य पर्वत, सूर्य रेखा हथेली में हालांकि एक मत्स्य नुमा आकृति यहाँ बन रही है, ये स्पष्ट नहीं है। हथेली में मत्स्य का बनना अर्थात आपके पास धन संपत्ति रहेगी, ये इंगित करता है। ये मत्स्य नुमा आकृति बन रही है, पूर्ण मत्स्य नहीं है, लेकिन ये मत्स्य से मिलता जुलता चिन्ह है, या फिर हो सकता है पिक्चर साफ नहीं आया हो। तो हथेली में इस स्थान पर मत्स्य बनना कहीं ना कहीं ये शुभ स्थिति को दिखलाता है, आपके अचल प्रॉपर्टी को दिखलाता है, आपके पास धन होगा। या फिर आप कहीं वर्क ना भी करते हो तो कहीं ना कहीं से आपके पास धन आता रहेगा, धन की आपको आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति भी होगी, ये चीज़ें दिखा रही है। और यहाँ मत्स्य के मुख से निकलती हुई भाग्य रेखा आगे नहीं बढ़ पाई है। यदि भाग्य रेखा बढ़ के शनि तक चली जाती है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति होती है जातक के लिए। गुरु पर्वत की स्थिति शुभ है। जब गुरु पर्वत की स्थिति शुभ होता है तो ऐसे जातक को प्रेम संबंध में शुभ माना जाता है, प्रेम एवं वैवाहिक संबंध शुभ होगा। साथ में ऐसे जातक की महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ी हुई होती है, इनकी इच्छाएं बहुत बढ़ी हुई, महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई। ऐसे लोगों को सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी अच्छा प्राप्त होता है, ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट। ऐसे लोग यदि शैक्षणिक वर्ग से जुड़ते हैं तो विशेष सफलता भी प्राप्त करते हैं, या आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी लोग हो सकते हैं, अध्यात्म से जुड़े तो वहाँ भी इन्हें विशेष सफलता प्राप्त होती हुई दिखती है। सूर्य पर्वत की बात करें तो एक चिन्ह इनके सूर्य पर भी बनता दिख रहा है, हालांकि ये चिन्ह भी अस्पष्ट है। ये देखिए इस प्रकार से गया है और ये यहाँ मुड़ा है, यहाँ भी एक मत्स्य नुमा चिन्ह बन रहा है, लेकिन ये चिन्ह बिल्कुल पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो अपूर्ण चिन्ह यहाँ पर इनको शुभ परिणाम नहीं देगा, क्योंकि चिन्ह जब तक स्पष्ट नहीं है। मत्स्य का चिन्ह सूर्य पर बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे जातक को किसी न किसी विशेष, इनकी अपनी कैपेसिटी, इनकी अंदर की जो विशेष कला हो, ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, इनके पास जो विशेष नॉलेज हो किसी क्षेत्र में, कहते हैं ना कि फलाना व्यक्ति मास्टर है किसी क्षेत्र में, यदि इस प्रकार की इनके पास कोई गुण है तो उस गुण के कारण इनकी जो है बहुत अधिक नाम होगी। लेकिन ये स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है, चूँकि यहाँ पर मत्स्य की स्थिति क्लियर नहीं है, रेखाएं उतनी स्पष्ट नहीं है, अर्थात इनको जीवन में जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुपात में चीज़ें प्राप्त होती हुई नहीं दिख रही है। कैपेसिटी है, क्षमता है, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो रही, चूँकि ये अधूरा है। ये यदि कालांतर में पूरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके नाम, आपके मान सम्मान, आपके धन, सब कुछ के लिए एक शुभ स्थिति होगी।
कनिष्ठिका उंगली को देखिए, कनिष्ठिका उंगली थोड़ी छोटी दिख रही है, तो कनिष्ठिका उंगली कहीं ना कहीं अधिक छोटा होना, जैसा कि इसमें दिख रहा है, ये जीवन में संघर्ष अधिक कराती है। किसी भी चीज़ की प्राप्ति में आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा यदि कनिष्ठिका उंगली आपकी छोटी है। छोटी की तुलना हम उंगली के इस पर्व से करते हैं। यदि इस पर्व से छोटी रह जाती है, अधिक छोटी, तो कहीं ना कहीं जीवन में प्रत्येक चीज़ की प्राप्ति के लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर अवस्था में दिख रही है। कुल मिला के इस हथेली में देखें तो माउंट्स की स्थिति बहुत अच्छी है। पर्वत हथेली में बहुत अच्छी है। गुरु पर्वत अति शुभ स्थिति में है। सूर्य पर्वत, शनि पर्वत सामान्य स्थिति में। शुक्र की स्थिति अर्थात जीवन में सुख सुविधा इन सब चीज़ों की प्राप्ति होगी, लालसा बनी रहेगी। चंद्र पर्वत भी अच्छी अवस्था में। कुल मिला के हथेली सामान्य में अच्छी अवस्था में है, शुभ अवस्था में है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।